एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस, लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर आरटीओ हरिबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दबंगों ने मार पीट कर किया घायल, पीड़ित पहुंचा एसपी दरबार। आजमगढ़ जिले के दरवा थाना क्षेत्र के खरिहानी बाजार निवासी ओम प्रकाश सेठ ने एसपी ऑफिस पर शनिवार को पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। ओम प्रकाश सेठ के मुताबिक उनके भाई खरिहानी में ही जमीन की रजिस्ट्री कराए हैं। वहीं पर उनका पुत्र आकाश सेठ अपनी गाड़ी लेकर गया था। उसी के बगल में दो व्यक्ति जो कमहरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने गाड़ी खड़ी करके आपत्ति जताई। जब आकाश ने कहा कि यह उनकी जमीन है, उनकी रजिस्ट्री लिए हैं, इस पर दूसरा पक्ष आक्रोशित हो गया और मारपीट हो गई। इस मामले में आकाश की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना की जानकारी जब आकाश ने अपने परिजनों को दी तो दबंगों ने उसके भाई को भी मारपीट कर घायल कर दिया। आकाश के सिर पर पत्थर से कई वार कर उसे पूरी तरह से चोटिल कर दिया। पीड़ित ने स्थानीय थाने पर तहरीर दी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि घंटों पीड़ितों को ही थाने पर बिठाया गया। इसके बाद मेडिकल मुआयना के लिए भेजा गया। इस मामले में पुलिस ने आकाश की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन इसके बाद विपक्षियों की तहरीर पर भी आकाश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर एसपी सिटी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगर के रहने वाले हैं। खरियानी में हमारी दुकान है सोने चांदी की। मैं वहाँ का सहकार संघ अध्यक्ष भी हूँ। क्या मामला है कि एसपी ऑफिस पे आप आए हैं? मेरा लड़का मेरे भाई की एक ज़मीन है, उसी के बगल में कमरिया गांव के दो राजपूत हैं, दबंग हैं, उनकी ज़मीन है। मेरा लड़का अपने ज़मीन में गाड़ी खड़ा किया हुआ था। सुबह गाड़ी लेने के लिए गया तो वह लोग बोले कि तुम यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी करते हो? तो मेरा लड़का बोला ज़मीन मेरी इसलिए मैं खड़ा करता हूँ। इसी पे वो लोग मारने पीटने लगे। उसके बाद मुझे पता चला, मेरे लड़के का सर फूटा हुआ था। घर पे आया, मुझसे बताया, मुझे पता चला। मैं और मेरा छोटा लड़का दोनों लोग गए पूछने के लिए। इतने में वो लोग जो है लाठी डंडा लेकर के जुट गए मारने के लिए। उसके बाद जो है मैं किसी तरह से जान बचा करके तरवा थाने पर गया और तरवा थाने पर जा कर के मुझे बैठा लिया गया। और बैठा लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो उनको बुलाया गया। उसके बाद किसी तरह से 2-2.5 घंटे बाद मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया और करने के बाद जो मुझे डॉक्टरी मुआयना करा करके घर भेज दिया गया। पता चला रात में विपक्षियों को बुला करके मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लादा गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उनके पास CCTV कैमरा भी है, विपक्षियों के पास, उसका फुटेज निकलवा करके उसको देख लिया जाए। जो उचित हो उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। क्या लगता है क्रॉस केस हुआ है? क्रॉस केस हुआ है मेरे ऊपर। इसकी जानकारी अब आपको सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ तक जाएंगे? हम लखनऊ तक जाएंगे। अगर इसकी जानकारी नहीं हो, मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे अगर मेरे साथ में यहाँ नहीं होगा। नहीं तो हम लोग खरियानी के दबंगई के चलते अपना घर द्वार छोड़ करके कहीं पलायन कर जाएंगे, क्योंकि दबंग लोग हैं, ये रहने ही नहीं देंगे ये। ऊपर से थाने से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है बढ़िया। आपको कैसे सूचना मिली कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? मैं जब मेरे यहाँ नक्शा बनाने के लिए आया कि आपका मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमने उनसे पूछा तो पता चला कि मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। सर मेरा नाम आकाश सेठ है। कैसे आपका सर फटा है? सर मेरी गाड़ी है, हमारे चाचा की ज़मीन है वहीं पर खरियानी में। अभी जब भी रजिस्ट्री हुई तो वहाँ पर हम अपनी गाड़ी ले आकर खड़ा किए। उसके बाद सर हम अपना गाड़ी गए वहाँ से लेने के लिए, तो ये बोले कि यहाँ पर तुम गाड़ी क्यों खड़ा करते हो? तो हम बोले कि भैया यार ज़मीन मेरी, हम अपनी ज़मीन में गाड़ी। कौन लोग थे? कमरिया के वो 2 लोग थे, ठाकुर हैं। उनकी मेडिकल हाल की दुकान है वहीं पे, उसके बगल में उनका मकान है, बीच में गलियरा है, उसके बाद उधर उनका है। तो हम अपने ज़मीन में सर गाड़ी खड़ा किए थे। उसी को उनको आए मारने लगे, कहें तुमको बोलते हैं यहाँ पे तुम गाड़ी मत खड़ा कर। हम बोले कि सर मैं भैया अपने में उसी को हमको इतना मारे ये सब सर और मेरा फट गया। इसके बाद हम अपना गाड़ी वहाँ से हमारी गाड़ी पे उठा ली ईटा, बोले तो मार के गाड़ी फोड़ देंगे। तो सर हम गाड़ी अपना निकाले लेके चले गए। बोले पापा बोले पापा ऐसी बात है। पापा वो लोग आए, सिर्फ हम लोग वहाँ उतरे, उतने पे वो लोग डंडा निकाल के लगे हमको मारने। मेरे भाई को मार दिए, मुझे मार दिए, उनका भाई हाथ में रट लिया था, मार दिया। सर मेरा सर फट गया।
थाने पे थे क्या वो? थाने पर सर हम गए, थाने पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हमको 4 घंटे इस वक्त बैठा दिए, बोले वो बैठे रहो। उसके बाद सर हमको डॉक्टरी मुआयना के लिए भेजे, डॉक्टरी मुआयना वो के आजमगढ़ रेफर किए सर। 2 बजे तक यहाँ बंद हो गया था, हम नहीं जा पाए। अगले दिनों उसके बाद शाम वो अगला विपक्षी बाहर आराम से घूम रहा था, थाने के बाहर आराम से घूम रहा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको मुकदमा दर्ज हुआ? हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था, सही नहीं हुआ सर। और उस पर फिर रात में उनका मुकदमा दर्ज है, इसको क्रॉस केस कर दिया गया। में गाड़ी रखने के विवाद में जो मारपीट हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच में यह मारपीट हुई थी, जिसमें मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों का मुकदमा पंजीकृत किया गया। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।